गरम गरम चाय की प्याले की खुशबूदार सिसकियों के साथ मैं इस कहानी की सूत्रधार अदिति अपने जीवन साथी के साथ और साथ में ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त मेरी छोटी बहन भी है, तो हम चले। So guys, हम लोग फाइनली निकल चुके हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ सिर्फ वही आते हैं जिनको बाबा बुलाते हैं, और ये हमारा बुलावा है। और हमें थोड़ा सा लेट हो गया है जाने में, 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं सुबह के, बिकॉज हम लोग कल महाकुंभ के स्नान करके आए थे संगम प्रयागराज से, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, तो हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। और अभी हम लोगों ने रिक्शा किया है अपने होटल से और अभी निकले हैं। जैसा भी रहता है एक्सपीरियंस आपको आगे बताते हैं। आई होप सो आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आए। दोस्तों, ये जो आप दुपट्टा देख रहे हैं ना, ये हम लोग का उत्तराखंड का परिधान है, हम लोग का टिपिकल पिछौड़ा। और ये मेरी शादी में मैंने ओढ़ा था, मतलब ये मेरी शादी की चुनरी है। और मैं जो भी कुछ पूजा से रिलेटेड कोई चीज़ें करती हूँ तो मैं इसको ज़रूर ओढ़ती हूँ। तो मेरा बड़ा मन था काशी आने का, तो मैं ये साथ में लेकर आई कि मैं ये ओढ़ के मंदिर जाऊँगी। और ये है काशी की वो गलियाँ जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स देखे हैं। हमें भी ब्लॉगर बनने का मौका दीजिए प्लीज़, हमें भी थोड़ा पैसा कमाने का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। हम बहुत गरीब हैं, ये बोलना भूल गई थी मैं। नहीं यार, बाबा भगवान के पास से बहुत कुछ है, मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए ये चीज़। हमारे पास बहुत कुछ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मलाइयों के स्वाद के साथ आगे आगे बढ़ते रहे हम बाबा की ओर, और हमें बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें दिखी। हमें बहुत भूख भी लग रही थी, खुशबू इतनी खूबसूरत थी गलियों की। आय हाय, ये कचौड़ियाँ, ये जलेबियाँ, इतना खूबसूरत था सब कुछ। लेकिन हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमें फटाफट से पहुँचना है मंदिर। और भाई साहब, इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब मेरे को तो, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि बस फटाफट पहुँचे। तो हम लोग जल्दी जाने की कोशिश कर रहे थे, ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो जी हाँ, ये है बेस्ट पार्ट, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम। सच कहूँ तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, भीड़ को देखकर हमारा उत्साह थोड़ा सा कम हो रहा था कि यार बहुत ज़्यादा भीड़ है, टाइम पे पहुँचेंगे नहीं। खैर, आए स्पेशली बाबा के लिए थे तो जाना तो ज़रूरी था, तो हम चल पड़े। मेरी खुशी साफ मेरे चेहरे पे नज़र आ रही है कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी यहाँ पर पहुँच के, काशी विश्वनाथ धाम। और ये बाहर एंट्रेंस पे बहुत सुंदर से त्रिशूल बने हुए हैं बाबा के, तो यहाँ मैंने कुछ वीडियोस बनाई। सो गाइज, यहाँ पर फ़ोन्स वगैरह अलाउड है नहीं, अंदर के दर्शन होंगे नहीं आपके। बाकी अभी लॉकर्स में हम लोग फ़ोन जमा करवा रहे हैं, भैया ने हमें बताया है, और हम लोग चले बाबा की तरफ। बाकी दर्शन तो आप लोग खुद आके कीजिए, एक्सपीरियंस बताते हैं आकर कैसा लगता है। तो जी हाँ, फाइनली हम लोग बाबा के दर्शन करके आ गए हैं वापस। यहाँ हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी, कॉरिडोर की तरफ से हमने एग्जिट लिया है और ये बाबा का मंदिर पीछे दिखाई दे रहा है। यहाँ खूबसूरत सी हम लोगों ने कुछ मेमोरीज के लिए पिक्चर क्लिक करी हैं, और उसके बाद हम लोग निकल गए मणिकर्णिका घाट की तरफ, क्योंकि मणिकर्णिका घाट बहुत ही फेमस है बनारस में, काशी में। तो हमें वहाँ पर जाना था, और एक्चुअली हमें यहाँ से बोट भी लेनी थी 80 घाट तक जाने के लिए। तो हम लोगों ने फाइनली यहाँ से बोट का पता किया कहाँ कैसे रहेगा, और यहाँ की मैं स्टोरी बताऊँगी आपको। जैसे जैसे आपको हम बोट में हम एक्सपीरियंस करते हुए आगे आगे जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको मणिकर्णिका घाट की अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि हमें नहीं पता था कि कैसे कहाँ रास्ता है, हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो हम गलती से ना उस जगह चले गए जहाँ पर ना चिताएँ जल रही थी, और यहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा था कि लाइक चिताएँ जल रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे मतलब कि अर्थियाँ रखी हैं और जा रहे आ रहे वहीं पे, उन्हें क्रॉस करके तो नहीं, आसपास से साइड से। और ये स्टोरी मैं आपको एक खूबसूरत नज़ारे के साथ इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहने वाला है कि हम लोगों में कभी भी ना, जहाँ पर चिताएँ जलती हैं वहाँ लेडीज़ जाती नहीं है, बट वो हम लोग सडनली वहाँ गलती से चले गए और वो बिल्कुल मेरे सामने चिताएँ जल रही थी, और मतलब मेरा वो ज़िंदगी का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। और इसके बाद हम लोग आ गए वापस मणिकर्णिका घाट में ही। इसके बाद हम लोग को जाना था आरती देखने इवनिंग की, तो हम लोगों को जल्दी हम लोग वापसी आए, सारे घाट घूमकर रिटर्न यहीं पर। तो इसके बाद हम लोगों ने बोट ली, और ये है हमारी खूबसूरत सी बोट जिससे कि हम लोग इवनिंग की आरती देखने वाले थे। तो हम लोग काशी गंगा क्रूज़ करके हमारी बोट थी ये, तो हम लोग ऊपर गए, और इसमें वॉशरूम्स वगैरह सब अवेलेबल था, आप मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चाय वगैरह सब कुछ था ऊपर, स्नैक्स वगैरह। तो हम लोग ऊपर गए कि हाँ चलो ये वाला एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग आरती खुद से देख लेंगे जाके, बिकॉज़ हमें पता नहीं था कि वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है। तो हम लोग बोट से गए। अब ये बोट का एक्सपीरियंस मैं आपको आगे बताती हूँ कैसा था। यहाँ पे हमें 2 आंटियाँ भी मिली
लिए बहुत ही प्यारी थी वो मेरठ से थी एक्चुअली। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग देखते हुए दोबारा से शाम का नज़ारा खूबसूरत बनारस का लेते हुए चले बोट पर। और दिन में तो मैं ऑलरेडी आपको खूबसूरत नज़ारा दिखा ही चुकी हूँ। ये है शाम का नज़ारा बनारस का। बनारस के घाट 80 घाट इतने खूबसूरत, मतलब ऐसा लगता है हम लोग 3 लोग थे ना, जब हम दिन में गए थे तब भी हम लोगों ने आपस में बात नहीं करी, क्योंकि ना हमको इतना अच्छा सुकून मिल रहा था, ऐसा लग रहा है लाइफ ऐसे ही कट जाए, बस चलते रहे। और ये हो रही थी वहाँ पर गंगा आरती। काशी की आरती बहुत ज़्यादा फेमस है और दैट एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, बहुत ही अच्छा था। तो ये देखिए आरती, शायद आपको धीरे धीरे आवाज़ भी आ रही हो आरती की। बहुत ज़्यादा शोर था बोट्स का, बहुत सारी बोट्स होती हैं ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दिया। और यहाँ पे ये हमारा एक्सपीरियंस था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और इसके बाद हमें एक और बात पता चली, हम लोग वापस आ गए, वापस मणिकर्णिका घाट पे ही। देन हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर जो सिद्धपीठ है, विशालाक्षी देवी मंदिर, यहाँ हमें जाना है, तो हम लोग यहाँ गए। हमने माता रानी के दर्शन भी किए, दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए। देन हम लोग वापसी निकले और ये है मेन चौक वहाँ का, काशी का। यहाँ पे क्या नहीं मिलता यार, अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब काशी विश्वनाथ तो मेरा दिल ये करेगा अब मैं बार बार आती रहूँ। हर हर महादेव। तो ये था हमारा काशी का डे फर्स्ट का सारे मंदिरों का एक्सपीरियंस जो हमने आपके साथ शेयर किया है। काशी में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमें अपने व्लॉग को 3 पार्ट्स में बनाना पड़ रहा है। आई होप सो आप सभी का सपोर्ट हमेशा यूँ ही बना रहेगा। हर हर महादेव, हर हर शंभू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।